गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग गुड इवनिंग बेटा। चलो, कल हम लोगों ने क्या किया था बच्चों? सर। पावर के क्वेश्चंस। पावर के क्वेश्चन, ठीक, हम याद है। चलो, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनर्जी, है ना। आज हम लोग बच्चे स्टार्ट करते हैं एनर्जी। तो एनर्जी क्या है बेटा? बताओ, एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? बताओ भाई, क्या डेफिनेशन है एनर्जी की? सर, पावर टू डू एनी वर्क। हाँ, कैपेसिटी टू डू, पावर ना बोलो, है ना। लिखो, आप लिखो, इसको डिफाइन करो। एनर्जी में कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी में लिखो कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क। ये बेटा वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर? स्केलर। हाँ, इट इज स्केलर क्वांटिटी। जब भी नोट्स बनाओ पूरे पॉइंट लिखो, इट इज स्केलर क्वांटिटी। बेटा इसकी एसआई यूनिट क्या है? जूल। जूल। एसआई यूनिट, हाँ, इसकी एसआई यूनिट जूल है। और सीजीएस में अर्ग। क्या रिलेशन है दोनों के बीच का बच्चे? 1 जूल इक्वल्स टू 10 to the power 7 अर्ग। वेरी गुड। 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7। वेरी गुड। इसकी एक और यूनिट है, कई से लिखी मिल सकती है, रेयर मिलेगी, ट्वेल्थ में ज्यादा मिलेगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एक यूनिट है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना जूल? 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल। ये एक्चुअल मिलता है। 3 यूनिट मैंने बताई। एसआई यूनिट है इसकी जूल, सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट है अर्ग, और एक अदर यूनिट आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट शुड बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल। वन 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल। यस सर। चलो, अभी आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ एनर्जी में अगर हम लोग आते हैं तो सबसे पहले हेडिंग डालो बेटा काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले हेडिंग डालो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी बॉडी में कब आती है? जब बॉडी मोशन में हो। मोशन में रहती है। तो आप लिखो एनर्जी एसोसिएट विद द मोशन ऑफ बॉडी। एनर्जी एसोसिएट विद द मोशन ऑफ बॉडी। एनर्जी एसोसिएट विद द मोशन ऑफ बॉडी। जब बॉडी के मोशन के साथ एनर्जी एसोसिएट होगी तो हम बोलेंगे कि वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। जैसा कि आपको इसका फॉर्मूला मालूम है, काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ अगर ग्राफ खींचा जाए तो यह ग्राफ कैसा आएगा बच्चे?
पैराबोला। वेरी गुड। देखो जब एक पावर लीनियर हो और एक पावर क्वाड्रेटिक हो तो ग्राफ पैराबोलिक होगा। पैराबोला का माउथ किधर ओपन होगा बेटा? अपवर्ड। ये डिपेंड करेगा कि आप किस एक्सेस पर क्या ले रहे हैं। अगर आपने वेलोसिटी इस एक्सेस पे ली और काइनेटिक एनर्जी इस एक्सेस पे ली तो हमेशा याद रखो कि पैराबोला का माउथ उधर ओपन होता है जिसकी पावर 1 हो। काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 है तो पैराबोला का माउथ काइनेटिक एनर्जी जिस एक्सेस पर ले रखी है उधर ओपन होगा, यानी कि ये अपवर्ड पैरा। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, अब जरा इसको थोड़ा सा और रिराइट करते हैं, इसको और थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर इसमें हम एक m से मल्टीप्लाई करें और एक m से डिवाइड करें तो कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। नहीं। अब देखो, हमें मालूम है लीनियर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है? MB. एमवी। mv। तो यानी कि यहाँ m स्क्वायर b स्क्वायर लिखा है तो हम काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला ये भी तो लिख सकते हैं, p स्क्वायर बाई 2m। 2M. Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला है p स्क्वायर बाई 2m। यस सर, नोट कर लिया। नोट कर लिया। अभी काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का ग्राफ खींचो जरा। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का ग्राफ कैसा आया? सब लोग खींचो अपनी कॉपी पे। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का ग्राफ अपनी कॉपी पे प्लॉट करो, कैसा आ रहा है बस जल्दी से बताओ कैसा आएगा। कैसा आया बच्चों? यसी, यसी आवाज आ रही बेटा? एलिना? सर सर पैराबोला आएगा। पैराबोला आएगा, बिल्कुल सही। और पैराबोला देखो, अब मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अगर हम लोग लीनियर मोमेंटम ऊपर ले लें और काइनेटिक एनर्जी इधर ले लें तो पैराबोला का माउथ किधर ओपन होगा? काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी की तरफ, यानी कि पैराबोला ऐसा आएगा ना। बोलो। सर Yes, sir. यस Sir. सर। Yes, sir. हाँ चलो चलो चलो। अब देखो ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है बेटा। जानवी बेटा, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन कुछ नहीं है, एनर्जी एसोसिएट विद द मोशन। चलो ओके सर। हाँ चलो बच्चे, अब एक चीज और, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है और वो इस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। इस फार्मूले पे पहले क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं फिर करते हैं। लिखो लिखो, इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी, if the linear momentum of body increased by 20%, if the linear momentum of body increased by 20%, then kinetic energy is increased by, then kinetic energy is increased by. If linear momentum of body increased by 20%, then kinetic energy is increased by.
देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, पहले समझो। यहां पर वो पूछ रहा लीनियर मोमेंटम इंक्रीज किया गया, यानी कि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल किसके है, पी स्क्वायर। तो बेटा अगर पहले का मोमेंटम हम मान लें P1 है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट इनटू P1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब मान लो लीनियर मोमेंटम आपने बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ के हो गई K2, K2 इज इक्वल टू आ जाएगा CP2 स्क्वायर। परसेंटेज चेंज निकालना है, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, K2 माइनस K1 अपॉन K1 इंटू 100। C कॉमन आ जाएगा, बचेगा ऊपर P2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर अपॉन P1 स्क्वायर इंटू 100। अब देखो कैलकुलेशन की टेक्निक सिंपल टेक्निक है बेटा कैलकुलेशन की। कई बच्चे यहां से कंफ्यूज होना शुरू होते हैं। आप इस तरह के क्वेश्चन में क्या करो कि सपोज करो लेट कि P1 100 है, अब कितने परसेंट मोमेंटम बढ़ाया, 20%। 20% अगर मोमेंटम बढ़ाया गया होगा तो P2 कितना हो जाएगा, बोलो 120. 120। वेरी गुड, यानी कि P2 हो गया 120। अब यहां पर रख लो वैल्यूज, तो कितना आंसर आ जाएगा, 120 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 100। कितना आएगा जल्दी से बताओ ये आंसर, ये आंसर कितना आएगा जल्दी से बताओ सब लोग। Sir, 44%. 44%। और लोग बताएं, उर्वशी, उर्वशी बच्चे कितना है आंसर, सर 44% आ रहा है। अच्छा 44% आ रहा है। Yes, sir, 44%. वेरी गुड ईशान्या। तो मतलब आप सिंपल ये करेंगे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 220 ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी हो जाएगा 20 अपॉन 100। ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 44% आ गए, आगे ना। Yes, sir. अब देखो यहां पर एक गलती और बच्चे करते हैं, और वो गलती करते हैं अपने नॉलेज की वजह से। वो नॉलेज की वजह से गलती क्या होती है, इसको मैं मिटा दूं या नोट कर रहे हैं, So please don't erase it. जल्दी से नोट करो। सर वो K2 माइनस K1 अपॉन K1 कैसे आया? परसेंटेज चेंज जब निकालते हैं तो परसेंटेज चेंज क्या होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल। यस सर। तो वही है K2 माइनस K1 चेंज हुआ और अपॉन ओरिजिनल। ओके सर। नोट कर लिया। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो Yes, sir. क्या गड़बड़ होती है, देखो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, आपको शायद सर ने पढ़ाया भी हो, एरर में, और जब परसेंटेज एरर वगैरह निकालते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जो ये पावर होती है वो आगे आ जाती है, डेल्टा के अपॉन के
इज इक्वल टू लिख देते हैं, ये पावर आगे लिखा के 2 इंटू डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 कर देते हैं। एरर में पढ़ा होगा, Yes, sir. Yes, sir. ये यहां पर नहीं होगा, ये बिल्कुल सही फार्मूला है, लेकिन यहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक्चुअली जब तुमने एरर पढ़ा होता तो उसमें एक टर्म इग्नोर मारा गया था और वहां लिखा गया था कि चेंज इज वेरी स्मॉल। तो ये फॉर्मूला स्मॉल चेंज के लिए निकालोगे। जैसे हम कहते हैं कि लीनियर मोमेंटम में 5% का चेंज आया, स्मॉल चेंज का मतलब नॉट मोर देन 10, मैक्सिमम हमने बता दिया 10% तक ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम में 5% का चेंज आया, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा, तो यहाँ फटाक से करते 5% इंटू 2, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में 10% का चेंज आप डायरेक्ट लिख देते, तो आप सही हो जाए। लेकिन जहां पर चेंज 10% से ऊपर गया तो ये फॉर्मूला आप नहीं अप्लाई करोगे। गॉट द पॉइंट? Yes. Yes, sir. हाँ, तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब चेंज जो है ना छोटा हो। चलो अब देखो, इत्मीनान से एक चीज और, ये तो काइनेटिक एनर्जी के रिगार्डिंग एक बात और याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि काइनेटिक एनर्जी बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो ये पॉइंट भी लिख दो कि इट नेवर बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी नेवर बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं। चलो राइट नाउ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई? जब बॉडी रेस्ट पे होती है। नहीं, ये करेक्ट डिफिनीशन नहीं है बेटा। और कोई बताए? सर, जब किसी भी बॉडी की पोजीशन में जो चेंज किया जाता है, उसमें जो भी हम वर्क डन करते हैं वो सब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। अच्छा, देखो जैसा इन्होंने कहा कि जब किसी बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज किया जाए, तो यहां से अपन लोगों को एक बात मालूम चलती है कि एनर्जी एसोसिएट विद द पोजीशन। बॉडी की पोजीशन, जैसे ये मार्कर हमने यहाँ हाथ पे ले रखा है, अगर इसको h हाइट पर लेके जाएंगे तो इसकी पोजीशन चेंज हुई। पोजीशन चेंज हुई तो हम कहेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ गया। अच्छा, ये तो केवल पोजीशन वाली बात। क्या ऐसा नहीं है कि एक बहुत पतली दीवार हो और एक बड़ी मोटी दीवार हो, दोनों में किसको गिराने में ज्यादा काम करना पड़ेगा? सब पतली वाली को कम लगेगा। हाँ, मोटी वाली को ज्यादा काम करना पड़ा ना। यस सर। यस सर। Yes, sir. उस पे एनर्जी ज्यादा थी। जिसके पास एनर्जी ज्यादा है उसी को तो बिगाड़ने में ज्यादा काम करना पड़ेगा ना अपने को। Yes, sir. वैसे केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ के पास एनर्जी कम होती वो पहले निकल जाता है कि नहीं? यस सर। और जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती वो बाद में निकलता, उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है ना। यस सर। क्यों ज्यादा देनी पड़ती? क्योंकि उसके पास एनर्जी ज्यादा स्टोर रहती है। हाँ। तो यानी कि ये चीज भी डिपेंड करती है कि बॉडी की बनावट कैसी, कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। जिसका कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी। बोलो। यस सर। तो आप इसमें पहला पॉइंट लिखो, एनर्जी एसोसिएट with the configuration and position of body. Energy associate
with the configuration and position of body. So please, can you repeat it again? Energy associated with the position and configuration of the body. सर हाँ, सर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी का मतलब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या? अच्छा तुम सोचो, एक मिनट, हम केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं। देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है पहली ऑर्बिट पे, और एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, हाँ काला इसको निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या इसको निकालने? इनर इलेक्ट्रॉन। हाँ, इसको निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी ना, यस सर, जो न्यूक्लियस के पास है। क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी। और ये डिपेंड किस बात पे कर रहा है कि ये यहाँ है कि यहाँ है? यस सर, यस सर, इसकी कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड कर रहा है ना बेटा। यस सर। तो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन दोनों के साथ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होती है। ओके सर, अंडरस्टूड। यस सर। तो आप लिख दो एनर्जी एसोसिएट विद द कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन, है ना? ये है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपने कहा कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन आप लिख दो पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड पॉइंट लिखें, पोटेंशियल एनर्जी may be positive, negative and zero. Potential energy may be positive, negative and zero. पोटेंशियल एनर्जी बेटा तीनों हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जीरो, बहुत छोटा सा एग्जांपल, आप कहते हो कि ये मार्कर जब हम ग्राउंड पे रखते हैं अर्थ पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो, जीरो, क्योंकि इसकी पोजीशन हम ग्राउंड को जीरो मान के चलते हैं और ओरिजिन या रेफरेंस मान के चलते हैं, तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अच्छा, एक चीज तुम लोगों ने कभी फील नहीं की होगी कि कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव, तो इसको अभी तो तुम लिख लो, जैसे जैसे फिजिक्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो तुमको दिखेगा। अगले ही चैप्टर में नेगेटिव वाली पोटेंशियल एनर्जी दिख जाएगी, 12th में जाओगे तो पॉजिटिव वाली दिखेगी। पॉजिटिव होगी जब फोर्स रिपल्सिव, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव व्हेन द फोर्स इज रिपल्सिव, अगर दो बॉडी रिपेल कर रही है तो एनर्जी पॉजिटिव। नेगेटिव व्हेन फोर्स इज अट्रैक्टिव, जब फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है तब नेगेटिव होंगी। ये पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन द फोर्स इज रिपल्सिव, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। व्हेन द फोर्स इज अट्रैक्टिव, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी पे सर, बहुत मतलब सारे अगर क्वेश्चंस करने। जी बेटा, सर अगर दो मैग्नेट्स के मतलब दो सिमिलर पोल है तो वो रिपल्सिव हो गया, तो फिर वहां पॉजिटिव हो जाएगा ना? बिल्कुल, दो सेम चार्ज रखे हैं तो भी वो रिपल्सिव है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो पॉजिटिव आएगी। यस। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी। अभी जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में बढ़ेंगे ना, ये सारी चीजें जो अभी आप लिख रहे हो ये आपको प्रैक्टिकली दिखेंगी, ठीक है ना? यस सर। चलो अभी देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले ध्यान रखो। काइनेटिक एनर्जी बेटा कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दोनों के लिए डिफाइन है, मतलब दोनों जगह आप अप्लाई कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स में अप्लाई होता है। तो आप लिखो कि इट इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स।
Sir, please repeat. It is only defined for conservative force. It is only defined for conservative force. ये केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन है. और बच्चों देखो, बहुत जो इसमें क्वेश्चंस आएंगे और क्या रिलेशन है, इसको बहुत ध्यान से देखो बेटा. पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का जो रिलेशन है वो F इक्वल टू है माइनस du अपॉन dr, या du इज इक्वल टू आ गया माइनस F इंटू dr, और F इंटू dr होता है वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो आप du इज इक्वल टू लिख सकते हो माइनस dw. F इज इक्वल टू माइनस du अपॉन dr, du इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर होता है वर्क, तो du इज इक्वल टू माइनस dw. हो गया? नोट कर लिया? यस सर. अब देखो, अब पहले क्वेश्चन करते हैं, इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं. ठीक है. अच्छा, यहां पर अभी फोर्स कांस्टेंट है और एक ही डायरेक्शन में है. एफ कांस्टेंट है. कांस्टेंट है तो मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है? सेम. सेम. कांस्टेंट है. चलो पहला क्वेश्चन, लिखो. इफ अ फोर्स F इज इक्वल टू माइनस 2x की पावर 3, F इज इक्वल टू माइनस 2x की पावर 3 applied on a body then find out change in potential energy. Then find out change in potential energy for H is equal to 1, 2. X2 is equal to 2. बॉडी को x is equal to 1 से x is equal to 2 तक डिस्प्लेस किया, तो अपने को बताना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो क्या फॉर्मूला बेटा अभी हमने पढ़ा? F इज इक्वल टू माइनस du अपॉन dr. तो वहां फंक्शन r में रहा होगा, यहां फंक्शन x में, यहां फंक्शन किसमें है? x में. तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू माइनस du अपॉन dx, और यहां से बेटा du आ जाएगा माइनस एफ dx. पुट द वैल्यू ऑफ f, तो माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब dx. इंटीग्रेट कर दो 1 to 2, ये आ जाएगा 2 x की पावर 4, 1 to 2, और अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 1. इट मीन्स आपका आंसर आ गया 2 इंटू 16 माइनस 2 यानी कि 14, यानी कि आंसर आया 28.
सर x की पावर 4/4 नहीं होगा अरे यार सर हाँ, equation के लिए। ये यहाँ गड़बड़ हुआ। वेरी गुड बच्चे, देखो x की पावर n+1/n+1, तो यहाँ भी अपान 4 होगा, तो यहाँ भी अपान 4 आएगा, यहाँ भी अपान 4 आएगा, तो यहाँ भी अपान 4 आएगा, अपान 4, तो कितना आ जाएगा ये 7। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बच्चे, ये गलतियां हमसे होती हैं। हो गया? यस सर। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो फटाक से। देखो पोटेंशियल एनर्जी इन अ रीजन, पोटेंशियल एनर्जी इन अ रीजन vary potential energy in a region vary as U is equal to K under root X. Then find out force at X is equal to 4. Then find out force at X is equal to 4. तो देखो बच्चों, इसको क्या अटेम्प्ट करते हैं, फोर्स बताना है, तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या पढ़ा आपने? क्या था पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का रिलेशन? F is equal to So minus du minus du by dr. हाँ dr, r की जगह यहाँ क्या आ जाएगा x। x पुट द वैल्यू ऑफ u, यानी कि ये आ गया -d/dx k अंडर रूट x, k तो बाहर आ जाएगा, -k d/dx ऑफ x की पावर 1/2। अब इसको डिफरेंशिएट कर, तो ये पावर आगे आ जाएगी nx की पावर n-1, यानी कि ये हो गया -k 1/2 x की पावर 1/2 -1, ये आ गया -k/2 और x की पावर कितना बचा -1/2, यानी कि आया -k/2 और x की पावर को नीचे ले आए तो 1/√x अंडर रूट x, और x इज इक्वल टू 4 पे पूछ रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ 4 रख दो, तो आंसर क्या आ गया -k/4। x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा -k/4। -k/4। अच्छा, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो इसमें भी कि आंसर में माइनस ना दिया हो, माइनस साइन अपने को नेचर ऑफ फोर्स बता रहा है कि फोर्स पॉजिटिव एक्स में है या निगेटिव एक्स में। ऑप्शन में शायद आपको केवल मैग्नीट्यूड दिया हो, तो मैग्नीट्यूड दिया हो तो मेरी आंसर k/4 दे दे। बात क्लियर? यस सर। हाँ, यस सर आ गया। अगला क्वेश्चन, ये आपका इस तरह का क्वेश्चन नीट में आया है, जो अगला क्वेश्चन, इसे मिटा दें। यस देखो बच्चे, u बराबर आपको दिया है, इफ u इज इक्वल टू, ये बेसिकली मैथ्स के क्वेश्चन एक तरीके से हो जाते हैं,
x की पावर 12 माइनस b x की पावर 10. Find out at what point force becomes 0. सर एक बार फिर से बोल दीजिए. Find out where force becomes 0. If U is equal to potential energy is A upon x की power 12 minus B upon x की power 10, then find out where F is 0. F कहां पे 0 होगा? आप बताओगे? बोलो बच्चे. सर ट्राई कर रहे हैं. नंदिनी, आप ट्राई कर रहे हैं? Yes, sir. कोशिश करो बेटा, सब लोग कोशिश करो. हिंट करता हूं थोड़ा सा. फोर्स कह रहा है 0 कहां होगा, तो फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू माइनस du अपॉन dr. u की वैल्यू यहां रख लेते हैं. क्या आ जाएगा? माइनस dy बाई dx a की पावर x बाई 12 माइनस b की पावर x बाई 10. फिर क्या करेंगे भाई? फिर करेंगे dy बाई dx का अंदर मल्टीप्लाई. जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे a बाहर ले लो, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा dy बाई dx, और ये ऊपर लेके चले जाओ, x की पावर 12 को ऊपर ले जाओ, तो ये आ जाएगा x की पावर माइनस 12. फिर ये माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस, और क्या आएगा? b बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, dy बाई dx, और ये आएगा x की पावर माइनस 10. कोई डाउट? नो सर. चलो अब आगे प्रोसीड करो, इसको डिफरेंशिएट करो सब लोग. फटाफट इसको डिफरेंशिएट करो. कितना आएगा फटाक से बताओ. सर a x की पावर माइनस 11 अपॉन 11 हाँ, प्लस b माइनस b x की पावर माइनस 9 अपॉन 9. अब देखते हैं देखो, यहां पर माइनस 12 आगे आएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 12a x की पावर n माइनस 1. तो x की पावर n माइनस 1 यानी कि माइनस 12 माइनस 1. यहां माइनस आगे आएगा, माइनस 10b
x की पावर -10 -1, यानी कि ये आ गया 12a अपॉन x की पावर 13 -10b अपॉन x की पावर 11। कोई डाउट यहां तक? बेटा बच्चों कोई डाउट यहां तक? नो सर। अच्छा, अब कह रहा फोर्स बिकम्स 0, फोर्स ये आया, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। इसको इधर ले आओ, यानी कि 10b अपॉन x की पावर 11 इज इक्वल टू 12a अपॉन x की पावर 13। ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पावर 11 है, यहां पावर 13 है, कितना बचेगा? कितना बचेगा बच्चों? 2। x की पावर 2। हाँ वेरी गुड, x की पावर 2, यानी कि x की पावर 2 इज इक्वल टू आ गया 12a अपॉन 10b, यानी कि 6 अपॉन 5, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया √6/5 a अपॉन b। कोई डाउट बच्चों, किसी को भी कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। तुम्हारे नीट में जो क्वेश्चन आया था वो यहां पर x की पावर 6 था, हमने 10 ले लिया। नोट करो फटाक से। नोट कर लिया? यस सर। चलो अभी दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे आते, इसमें थोड़ा सा तुम्हें सिखाएंगे, शायद डिफरेंशिएशन तुम्हें ना मालूम हो उस तरह का, तो बताता हूं मैं। देखो, अगर बॉडी पे 3D फोर्स लग रहा है, 3D का मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप, जैसे किसी प्लेन में लगा दो, ए प्लेन में तो आई जे या जे के दो ही होंगे, 3D प्लेन में लगा दो फोर्स, यानी कि अगर अपने को फोर्स की वैल्यू दे दी F इज इक्वल टू Fx आई कैप, ये पहले तो आसान से बता रहा हूं ये क्वेश्चन, एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप, और अपने को dr दिया है, आर एक्स आई कैप या डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप, और कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो डी यू, तो अपने पास तो डी यू बराबर क्या है? -f डॉट डी आर। बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। अब जब हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बताया था? आई डॉट आई वन होगा, आई डॉट जे कितना हो जाएगा? 0। 0, यानी कि इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, आई डॉट के भी कितना हो जाएगा? 0। तो इसी तरीके से जे डॉट जे 1 होगा, बाकी जे डॉट के और जे डॉट आई 0, इसी तरीके से ये, तो अपने को रिजल्ट क्या मिल जाएगा? अपने को रिजल्ट मिल जाएगा -fx dx fy dy। बहुत अच्छा फार्मूला है, इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन करने वाला हूं इसके बाद। fz dz, ये आता है चेंज इन एनर्जी का फार्मूला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। जल्दी से फार्मूला नोट करो, फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन।
ये से लिख लिया। अब एक क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, तुम थोड़ा सोचो फिर मैं बताऊंगा। देखो, फोर्स ऑन अ पार्टिकल वेरी इफ फोर्स ऑन अ पार्टिकल वेरी F equal to 2y कैप 4yj कैप माइनस जेड के कैप। माइनस जेड के कैप। पार्टिकल हैज पोटेंशियल एनर्जी, particle has potential energy (25 joule at origin. Particle has potential energy 25 joule at origin. Then find out potential energy at, then find out potential energy at 1, minus 1, 2. Then find out potential energy at 1, minus 1, 2. देखो इधर सब लोग इधर देखो, मैं बता रहा हूं इसको। सबसे पहली बात कि हम लोगों ने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी पढ़ा, माइनस एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड टी जेड। अब हम पहचाने पहले तो ये फोर्स दिया है, तो यहाँ एफ एक्स क्या है? एफ एक्स कितना है? 2 सर 2 आई के कोफिशिएंट को एक्स कहते हैं, जे के कोफिशिएंट को वाई और के के कोफिशिएंट को जेड। ये तो एजम्पशन है, यूनिट वेक्टर माने हम लोगों ने एक्स वाई जेड। तो एफ एक्स की वैल्यू आई 2, यानी कि यहां लिखोगे माइनस 2 dx, एफ वाई अपनी 4y, तो यहां लिखेंगे 4y dy, और एफ जेड है केवल माइनस जेड, तो यहां लिख देंगे माइनस जेड इंटू डी। अब अपने को निकालना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। dx का मतलब इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट करो, कांस्टेंट बाहर रख लिए, इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट बाहर रख लिए। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक उसने पूछा? सर ओरिजिन ओरिजिन से, ओरिजिन पे 0, 0, 0, ओरिजिन से पूछ रहा है 1, माइनस 1, 2। ये बात क्लियर हो रही है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। सब लोग ध्यान, माही, एलिना, जानवी, यस सर। यस सर। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 के लिए। ओरिजिन पे तो x भी 0 है, y भी 0 है, z भी 0 है। अब 1, माइनस 1, यानी कि 0 से माइनस 1, y माइनस 1 हो गया, माइनस 1 ले जा रहे हैं, और z 0 से 2, ये इंटीग्रेट कर लो। अब जब dx को इंटीग्रेट करोगे देन यू गेट x, और यहां लिखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 4, y को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा y²/2, 0 से माइनस 1, और माइनस z 0 से 2। यहां पर जब कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन है, आएगा -2, अपर लिमिट -1 -0 लिखेंगे बेटा, लिख दूं 1 -0, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो बचा 2,
वाई स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर, -0, सर माइनस z स्क्वायर अपॉन 2 नहीं होगा? ये 2 कैंसिल कर दिया बेटा, 4। सर z वाला। अच्छा हाँ, जेड वाला देखो ये गड़बड़ हो रही, जेड स्क्वायर बाई 2, ये मेरे से गड़बड़ हो रही बात। यहां पर बचेगा 1/2 जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर और -0। तो ये अपने पास आया, ये माइनस बाहर, तो अपने पास आया बेटा माइनस, यहां लगा दो 2, यहां आएगा +2, यहां कितना आ जाएगा -2, एक 2 से 2 कैंसिल। देख लो भाई कैलकुलेशन कोई गड़बड़ तो नहीं है इनसे, जल्दी से देखो कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। सर सही है। सही है, तो अपने पास ये बचा कितना, -2। अभी ध्यान दो, अभी आंसर नहीं आया, ये -2 बेटा क्या आया, ये -2 क्या आया नंदिनी, अर्चना, चेंज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी। वेरी गुड, ये आया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डी और चेंज आप क्या लिखते हो, यू फाइनल -u इनिशियल। यस सर। इनिशियली वो कहां था, सर ओरिजिन पे। ओरिजिन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी, 25 सर 25 जूल। थैंक यू। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आई -2 + 25, यानी कि आंसर कितना आया, 23 जूल। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड बच्चे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर आपने वहाँ पे हाफ के आगे 2 का स्क्वायर क्यों किया है? ये यहाँ सर इसके नीचे। हाँ लिमिट देखो 0 से क्यों जा रही है ना, तो अपर लिमिट, सर इसका स्क्वायर क्यों किया है? क्योंकि जेड को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो जेड स्क्वायर बाई 2 आएगा ना, ये होगा ना फार्मूला, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ पावर 1 है ना, तो z की पावर 1+1 अपॉन 1+1 हो जाएगा ना। यस सर, आ गया सॉरी सर। वेरी गुड बच्चे। यस सर आ गया। चलो अब देखो बेटा, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, और मतलब सिंपल सा क्या, ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए नया भी होगा और जानना जरूरी है। बता दो किसे, सर 1 मिनट बस। यस सर लिख लिया। देखो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे तुमने f को 3D में दिया, अब f 3D में ना दिया, f पूछा जाए, बेटा यहां बहुत ध्यान से, यहां कंफ्यूजन होता है बच्चों को, कंफ्यूजन हो बच्चे तुरंत पूछोगे, हालांकि लोग बताते नहीं, मैं फिर भी बता रहा हूं कि क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो अगर फोर्स पूछा जाए तो फोर्स का हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं 3D में, हम तुमको फिर एक क्वेश्चन कराएंगे, क्लियर हो जाएगा इन 3D। बेटा जब एम्स एग्जाम होता था वहां पूछे जाते थे, तो F = एक फॉर्मूला होता है, आप लिखोगे ऐसे, जैसे टेढ़ा मैं लिख रहा हूं, du/dx i कैप, du/dy j कैप, du/dz k। पहले लिखो फिर मैं बताता हूं, बिल्कुल
घबराना नहीं, बिल्कुल आराम से। F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स आई कैप, डी यू अपॉन डी जे वाई जे कैप, डी यू अपॉन डी जेड के कैप। यस सर। अब देखो बेटा, पहले इसका मतलब लिखते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स, देखो डी यू अपॉन डी एक्स, देखो इसका नाम बड़ा है, इसको कहते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन। पहले समझ लो, है कुछ नहीं, ये डी यू अपॉन डी एक्स को हम कहते हैं डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन का एक दूसरा नाम डेरिवेटिव भी है, डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x when y and z are constant। कोई मतलब नहीं है इसका, मैं बता रहा हूं कि डेरिवेटिव ऑफ u मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u with respect to x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और उस समय y और z को कांस्टेंट मान लेना है। एक एग्जांपल करेंगे, एकदम क्लियर होगा। पहले देखो डी यू अपॉन डी एक्स को डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x when y and z are constant। when y and z are constant। अब लिखो डी यू अपॉन डी वाई, डी यू अपॉन डी वाई, डेरिवेटिव ऑफ u with respect to y, x and z are constant, x and z are constant। du upon dz, du upon dz, derivative of u with respect to z, x and y are constant, x and y are constant। कुछ नहीं, अब एक क्वेश्चन करते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखो बेटा, लिखो एक क्वेश्चन, लिखो इफ f इज इक्वल टू 2xi कैप y स्क्वायर j कैप 3z, नहीं सॉरी, ये नहीं, क्वेश्चन बदल रहा हूं, मैं दूसरा क्वेश्चन। देखो इफ u इज इक्वल टू 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 3z, देखो इफ u इज इक्वल टू 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 3z, if u is equal to 2x plus y square plus 3z, then find out force, at 1, 1, 1, then find out force at 1, 1, 1। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। If u is equal to 2x plus y square plus 3z, then find out force
at 1,1,1। ध्यान से सुनो, ये u दिया है और s पूछ रहा है। अभी तक क्या हो रहा था, s दे करके u पूछ रहा है। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा 3D में, x भी है, y भी है, z भी है। तो 3D में फार्मूला हमने एज इक्वल टू बताया माइनस du अपॉन dx i कैप प्लस du अपॉन dy j कैप प्लस du अपॉन dz ठीक है। और मैंने क्या बताया, यानी कि फोर्स निकालने के लिए du अपॉन dx चाहिए, du अपॉन dy चाहिए, du अपॉन dz चाहिए। हमने बताया बेटा du अपॉन dx, du अपॉन dx है डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। और इस समय y और z को क्या लेंगे हम लोग, कांस्टेंट। कांस्टेंट। यही तो लिखाया ना कि Yes. du अपॉन dx का मतलब है Yes, sir. डेरिवेटिव ऑफ u, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। y एंड z आर कांस्टेंट। तो y और z अगर कांस्टेंट है तो हम इसको ये करेंगे 2 d अपॉन dx ऑफ x प्लस d अपॉन dx ऑफ y स्क्वायर प्लस 3 d अपॉन dx ऑफ z। लेकिन y और z कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, So 0. सब लोगों को याद है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यस सर। Yes. सब लोग नहीं बोलते भाई, 2 ही 3 लोग बोलते हैं, बाकी लोगों को याद है ना dy बाई dx ऑफ k। Yes, sir. Yes, sir. 0 होगा। तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंशिएशन हो गया 0 और dy बाई dx ऑफ x हो गया 1। n की पावर 1 है ना x की, तो 1 आ गया। Yes. और Yes, 1 sir. माइनस 1 0 बन जाएगा ना, तो x की पावर 0 1 हो जाएगा ना। यस सर। अच्छा, Yes, sir. अब फिर हम लोग du अपॉन dy निकालें। तो अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और x और z कांस्टेंट हो जाएंगे। d ऑफ dy 2x प्लस d ऑफ dy y स्क्वायर प्लस d ऑफ dy 3z। तो x अगर कांस्टेंट है तो फिर इसका डिफरेंशिएशन 0। यहां बाकी का 0 0 लिख दे रहे हैं, यहां इसका 0, y का हो गया 2y और z को भी कांस्टेंट देना है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। बोलो बच्चों। यस सर। Yes. Yes, sir. हाँ, du अपॉन dz। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे z के रिस्पेक्ट में, dz ऑफ x प्लस d ऑफ dz ऑफ y स्क्वायर प्लस d ऑफ dz ऑफ 3z। तो 3 बाहर निकाल दो। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन 0, जब z के रिस्पेक्ट में करोगे तो x और y कांस्टेंट हो गए, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और y कांस्टेंट, तो x का डिफरेंशिएशन भी 0 और y का भी 0, यानी कि ये आ गया 0 प्लस 0 और z का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, d अपॉन dz ऑफ z। 3. केवल 3 बचेगा, 1 हो जाएगा, उसको प्लस 3। वेरी गुड। यानी कि du अपॉन dx आ गया, du अपॉन dy आ गया, du अपॉन dz आ गया। तो फोर्स अपने पास क्या आ गया, फोर्स आ गया माइनस 2y कैप प्लस du अपॉन dy 2y j कैप प्लस du अपॉन dz 3 k कैप। बोलो। Yes, sir. अब किस पॉइंट पर Yes, sir. 1, 1, 1। यस सर।
तो यानी कि एक्स वाई जेड जहां जहां है वहां 1 1 रख दिया जाए, तो यहाँ तो एक्स है नहीं, लेकिन यहाँ वाई है और यहाँ भी जेड नहीं है, तो एफ इज इक्वल टू तुम्हारा आंसर आ जाएगा -2i कैर 2j कैर 3k कैर। बच्चों कोई डिफिकल्टी हो एक बार सब लोग हमसे पूछ लो भाई। एलिना, आशान्य, यस सर। कोई डिफिकल्टी? नो सर। श्योर सब लोग बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये हाँ, ये क्वेश्चन तुम्हें अभी बड़ा लग रहा है, लेकिन जब तुम प्रैक्टिस में आ जाओगे तो तुम ये 3 स्टेप फटाफट करोगे डायरेक्ट, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं जाएगा। जब आप प्रैक्टिस में होगे तो यही 3 स्टेप आपको दिखाई पड़ेंगे। 3 लाइन का क्वेश्चन। सर फोर्स की वैल्यू पूछेगा तो फिर मैग्नीट्यूड निकाल देगा ना इसी का। अगर मैग्नीट्यूड में पूछेगा तो मैग्नीट्यूड निकाल दोगे इसका, और अगर मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा है, वेक्टर फॉर्म में दिया है तो वेक्टर फॉर्म में लिख दो। बोलो बच्चे। यस सर, क्लियर है। बच्चों किसी को कोई डाउट प्लीज जल्दी से बोलो। बच्चों जल्दी से बोलो भाई। आस्था, सर क्लियर। Sir, no doubt. आस्था बेटा Yes, sir, clear. क्लियर? ओके, Yes, sir. आज इतना ही रखते हैं। कल हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और पढ़ने वाले हैं, इक्विलिब्रियम, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शुरुआत से ही रहिएगा। चलो बेटा आज के लिए थैंक यू बच्चों। थैंक यू Thank you, सर। sir. थैंक यू सर। वेलकम बच्चों।